हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम एंड बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। तो अभी तक इस चैप्टर के अंदर आप जो ये देख रहे हैं ये सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। इसके अंदर मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट, रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट तक कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट। ये जितने भी कॉस्ट है यहाँ पर, इन सब के वीडियो के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। तो अगर आपने इनमें से कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं इस चैप्टर का। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट बन रखी है चैप्टर नंबर 1 से लगाकर, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो लॉन्ग रन कॉस्ट। तो लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो इतनी सी है कि लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर जो लंबे टाइम तक, लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग पीरियड के अंदर ऑल कॉस्ट्स आर वेरिएबल। सभी कॉस्ट वेरिएबल होती है, कोई भी कॉस्ट लॉन्ग रन के अंदर फिक्स नहीं होती। एक्चुअल में जैसे मैं अगर बात करूं 2010 से हम देख रहे हैं लॉन्ग रन 2022 तक, तो ये पूरा लॉन्ग रन हो गया, एक 12 साल का पीरियड हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये लॉन्ग रन कैसे बना हुआ है। ये लॉन्ग रन बना हुआ है शॉर्ट रन की हेल्प से, यानी कि 2010 से 2011 ये एक शॉर्ट पीरियड था, फिर 2011 से 2012 ये एक शॉर्ट पीरियड, फिर 13 ये पीरियड, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22। तो यानी कि बहुत सारे शॉर्ट पीरियड को मिलाकर ही लॉन्ग रन बना हुआ है। तो लॉन्ग रन और कुछ भी नहीं होता है। जो शॉर्ट रन होता है या जो शॉर्ट रन कॉस्ट है उन सबको इंक्लूड कर दो तो लॉन्ग रन कॉस्ट सामने आ जाएगी। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। ओके, लॉन्ग रन कॉस्ट का इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, कर्व बना सकते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का आप एक कर्व बना सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ। आप कुछ इस तरीके का कॉस्ट कर्व बना दीजिए और उसका नाम दे दीजिए आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसको आप LAC कर्व भी बोल सकते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ है। देखिए, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पर आप शॉर्ट रन के कर्व लेने हैं। शॉर्ट रन के जो कर्व बने होते हैं ना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, वो इस तरीके से होते हैं। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वो इस तरीके से बने हुए होते हैं, शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट। और जब आप इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के कर्व्स को मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो भी यू शेप में ही होगा। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि शॉर्ट रन के यू शेप ऐसे छोटे छोटे होते हैं, यू शेप के बने हुए होते हैं कर्व। ये सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। लॉन्ग रन का भी यू शेप का ही होगा, लेकिन वो कैसा होगा? ऐसा बड़ा होगा। ये पूरे 1 ईयर के मान ले अगर, तो ये हो गया पूरा एक साथ आपके 6 ईयर्स का। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू का शेप में होती है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी यू शेप में होती है। बस वो यू शेप इस तरीके से आता है। इन सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को जब मिला दिया जाता है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाती है और उसका शेप भी यू शेप होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, वो एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। एग्जाम में आपके सामने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में एक तो ये इंट्रोडक्शन हो गया और ये कि आप पूरा कर्व बना के बता दीजिए और जो मैंने बताया है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो यू शेप में क्यों होता है। और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलता है, वाई LAC यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व
इज यू शेप्ड, ये यू शेप में क्यों होता है? तो इसकी वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप में क्यों होता है, इसकी वजह है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, अभी बताऊंगा। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और है आपका लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और एक और था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो आप 11th क्लास 12th में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न। तो ये सब पढ़ेंगे हम आने वाले लेक्चर के अंदर। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ऐसे के ऐसे जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप में क्यों होती है, तो उसका भी लॉ है। और उसका जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू ऑपरेट। तो वो भी पढ़ेंगे। यानी कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो दोनों यू शेप में होती है। वो यू शेप में क्यों होती है, उसके कुछ लॉ है, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन कॉस्ट हो। तो वो लॉ कौन कौन से हैं उनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से रीड करने वाले हैं, ठीक। तो आई होप आपको कौन सा समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और आपके लिए सारे लेक्चर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के लाते रहें। और अगर आपको हेल्प मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, बोलने का मन है, तो कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक गुड बाय एंड